नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, ये आज रीजनिंग की 4th क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को लाइन वाले जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगी और आपको क्वेश्चन जो भी मैं समझाने वाली हूँ वो समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे वीडियोज़ जो है मिलती रहें। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन जो है वो 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि 7 पर्सन्स ABCDEF एंड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसके कहने का मतलब है कि 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, ABCDEF एंड G, जो कि एक सीधी लाइन में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में होंगे। मतलब कि ए के बगल में बी, बी के बगल में सी, ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों, इसके जो है स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कमांड्स लिखे हुए हैं कि आपको कैसे जो है इन सभी को बैठाना है लाइन में। तो दोस्तों, ये आप जो स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं इसे आप बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के ऊपर और आपके लिखने के ऊपर पूरा डायग्राम जो है, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो डिपेंड करता है। तो वो आप बहुत अच्छे से लिखिएगा और डायरेक्शंस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन जो है वो कैसे आपको बताना है। मैं आपको अभी लाइन वाले में डायरेक्शन बता दूंगी, और जो मैंने सर्कुलर वाले जो हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डायरेक्शन को जो है अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जो है जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों, ये जो है लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएगा और जिसका सॉल्व है वो आप अच्छे से बना पाएंगे। दोस्तों, आप क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे जाके सॉल्व को समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन में 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और इसमें हम 7 व्यक्तियों को बैठा देते हैं। 4, 5, 6, ये आपका हो गया 7। इसके बाद दोस्तों, कमांड देखिए कि उसमें कमांड्स क्या लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि F सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ D, यानी कि D के सेकेंड राइट में आपका F बैठा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है A एंड B नॉट सिट्स टुगेदर, A और B जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं। फिर आपको बोल रहा है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन C एंड E, C और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, मतलब G के थर्ड लेफ्ट में आपका बैठा है कौन, B। इसके बाद बोल रहा है C सिट्स जस्ट मिड ऑफ द लाइन, यानी कि C यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। इसके बाद आपको बोल रहा है E सिट्स एनी वन ऑफ द कॉर्नर, यानी कि E या तो आपका यहाँ पे बैठा हुआ होगा, ठीक, या तो E आपका यहाँ पे बैठा हुआ होगा। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि आपको C और E के बीच में 2 लोग बैठे हुए बोल रहे हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन जो है वो हम कैसे देखते हैं। इसमें देखिए, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन जो है इधर के साइड पे लेफ़्ट होता है और इस साइड में जो है आपका राइट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा। साउथ में जब डायरेक्शन होता है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जब भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इसे। तो दोस्तों, ये हो गया आपका C और E वाला जो है वो हमारा ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो 2 दिए हुए हैं इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि G के 3 लेफ्ट में B बैठा है। दोस्तों, अगर आप G को यहाँ रखते हो तो 1, 2, 3 पॉसिबल नहीं है। G को अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, बताने में आसानी होगा आपको, ठीक है। अगर हम G को यहाँ रखते हैं तो 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम G रख लेते हैं और यहाँ पे हम B रख लेते हैं, ठीक। अब A के बगल में B नहीं होना चाहिए, मतलब A आपका यहाँ नहीं आएगा। बचा क्या आपके पास, D के 2 राइट में F है,
डी के 2 राइट में अगर आप एफ यहाँ अब रख दिए, आपके पास बचा क्या, ए यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब ये जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज़ जो होती है ना उसे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हम चीज़ों को जो है रख सकते हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे एक एक करके चेक करते जाएंगे, क्वेश्चन जो है अपने आप फिर सॉल्व होता जाएगा। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आसान होती जाती हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब जी को जो है हम यहाँ नहीं रख सकते, अब हम जी को यहाँ पर रख के देखते हैं। जी आपने यहाँ रखा, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे आपने रख दिया बी को, यहाँ पे आपका ए नहीं आ सकता। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ यही 2 जगह बचती है, तो डी के 2 राइट में ए नहीं आ सकता, मतलब ये वाला कंडीशन जो है वो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो आपका यहाँ नहीं आएगा, तो ई को हम लेफ़्ट कॉर्नर में नहीं लेंगे। ठीक है, ई हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ई आपका फिक्स हो गया, यहीं पे होगा। ठीक है, तो ई को अब हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ई जो है हमारा फिक्स हो गया कि ई जो है वो आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिए फिर से हम देखते हैं, जी के 2 3 लेफ्ट में बी है, जी के 1 2 3 यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, जब जी के 3 लेफ्ट में बी है तो यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबल है कि डी के 2 राइट में आपका एफ होगा, नहीं होगा पॉसिबल, है ना। तो जी को हम यहाँ ना रख के जी को हम यहाँ लेते हैं। अब इसके 3 लेफ्ट में बी लेते हैं, 3 लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका हो गया। अब क्या बचा, डी के 2 राइट में आपका बैठा है एफ। ठीक है, तो डी के इधर 2 राइट में एफ पॉसिबल नहीं है, मतलब डी के 2 राइट में यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब क्या बचा, ए के बगल में बी नहीं बैठता, ऑटोमेटिक देखिए ए के बगल में बी नहीं बैठेगा और ए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, एक एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि कहाँ हम उसको रख सकते हैं, कहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कमांड्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सेट करेंगे, कहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन जो है बनेंगी। शुरू में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस जो है आपसे बनने लगती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। ये आंसर जो है आप एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा क्लियर लिखा हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि शुरुआत में लोगों को प्रॉब्लम होती है पज़ल बनाने में, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है और हम इसे बेसिक लेवल से समझना स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं चैनल में। आज के लिए बस इतना ही।